हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कोई भी रेशनल नंबर कैसे टर्मिनेट होता है और या वो नॉन टर्मिनेट या रिपीटिंग कोई डेसिमल एक्सपेंशन देता है या नहीं, यानी कि रेशनल नंबर को हमने दिखाना है डेसिमल फॉर्म में। तो उससे पहले देखिएगा, ये थ्योरम बोलती है कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, यानी कि कोई x है और जो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू फॉर्म में है, यानी कि x इज इक्वल टू p बाई क्यू फॉर्म, बी अ रैशनल नंबर। और ये क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म है तो रैशनल नंबर। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड 5m। यानी कि क्या बोला इसने कि अगर ये जो q है इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएं और अगर वो 2 रेज टू पावर n एंड 5 रेज टू पावर m की फॉर्म में आते हैं, where n and m are non-negative integer, then x has a decimal exponent which terminate। कहने का मतलब ये है कि अगर जो डिनोमिनेटर है अगर इसके फैक्टर बनाते हैं और वो 2 इंटू 5 के मल्टीपल है, 2 इंटू 5 की अगर कोई फैक्टराइज मल्टीपल में है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि रिपीट नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले तो जैसे हमने कोई डिजिट लिया 1/10 लिया, ठीक है ना, या मान लीजिए 1/10 मान लीजिएगा, तो अभी जो 10 के फैक्टर है वो क्या बनेंगे, 1/2 इंटू 5 की फॉर्म में बनेंगे। तो यानी कि अगर हम अब देखेंगे तो इसको अगर कंप्लीटली करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आएगा, 0.1 आने वाला है, क्योंकि इसके जो फैक्टर है वो क्या बने, 2 इंटू 5 की फॉर्म में बने। वो कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू 5 भी, बट डिनोमिनेटर इनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 को काउंट किया जाएगा। वो अकेला 2 भी हो सकता है, वो अकेला 5 भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है 2 इंटू 5 की फॉर्म में। बट 2 और 5 के अलावा अगर कोई और फैक्टर आता है तो वो टर्म जो एक्सपेंशन या अगर बात करें उसके एक्सप्रेशन की, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म होगी वो। तो चलिए इसी थ्योरम का यूज करके हम नीचे दिए गए क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमने कि इसको डिवाइड नहीं करना है और बिना डिवाइड किए ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है जो क्या है, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन 13/125, तो इसमें आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसके आप क्या करके देखिएगा, फैक्टर करके देखिएगा, 3125, और 31 जो 25 है अगर हम उसके फैक्टर बनाएंगे तो सबसे पहले 5 से काउंट हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काउंट हो जाएगा ये, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से काउंट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर दोबारा से 5 से, 5 5 जा 25 और लास्ट में 5 1 जा 5। तो जो इसके जो फैक्टर हुए वो क्या हुए, 3 अपॉन और 1 2 3 4 5, 5 रेज टू पावर 5। और हमने देखा था कि अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो अकेला 2 की फॉर्म या अकेले 5 की या इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर कुछ भी है, और यहाँ पर ये रेज टू n और m है, ये मतलब इसका क्या दे रखा है कि वो पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई, 5। अब ये बताइएगा कि ये क्या टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो हम बोलेंगे द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ द डिनोमिनेटर is of the form 5 रेज टू m। 5 रेज टू पावर कितनी होगी m, यानी कि हमने बताया था कि 5 की पावर अगर m या 2 की पावर n की फॉर्म में है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन
ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। कैसे पता चला? देखो हमने कोई विदाउट यानी कि ना तो डिवाइड किया, सिर्फ क्या किए, इसके फैक्टराइज किए। फैक्टराइज का जो डिनोमिनेटर है वो 5 आया, और हमने बता दिया कि ये 5 m की फॉर्म में आ गया। तो जो गिवन जो एक्सपेंशन है या पी बाई क्यू की फॉर्म है, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी। तो यही आपका क्या रह जाएगा? आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 17/8। अभी 8 के अगर फैक्टर करेंगे तो 8 का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो ये फैक्टर हुए 17/2⁻3। अब की बारी ये किस फॉर्म में है? जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो डिनोमिनेटर है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n। हेंस जो गिवन एक्सपेंशन है वो कैसा होगा? इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। तो गिवन एक्सपेंशन इज द टर्मिनेटिंग। तो वो गिवन एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। बस हमने क्या देखना है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 5 और 2 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 64/455। तो सबसे पहले 455 के क्या कर लो? फैक्टर कर लो। और अब इसके फैक्टर करोगा तो क्या बनेगा? सबसे पहले 5 8 जा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। और अभी 7 पे काउंट हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और लास्ट में हो जाएगा 13 1 जा। तो देखिएगा 64 अपॉन इसके जो फैक्टर हुए वो क्या हुए? 5 इंटू 7 इंटू 13। और हमने क्या बताया था कि जो डिनोमिनेटर है वो 2⁻n और 5⁻m की फॉर्म में होनी चाहिए, बट इसके तो 2 और 5 के अलावा तो कुछ और फैक्टर आए हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इज नॉट इन द फॉर्म, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2n and 5m। क्लियर? हेंस द एक्सपेंशन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, क्या होगी? टर्मिनेट होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि अब की बार 2n और 5m की फॉर्म में तो है नहीं। अगर ये होते तो वो टर्मिनेट होती, अदरवाइज विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार क्या करेंगे? 600 जो है इसके 1600 जो है इसके फैक्टर करेंगे। और 1600 के जो फैक्टर हैं वो क्या आने वाले हैं? सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा ये, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से 25। फिर अब की बार 2 से नहीं होगा, अब की बार 5 से होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। देखिएगा क्या फैक्टर बने? 15/2⁻6 6 1 2 3 4 5 6 2⁻6 इंटू 5⁻2। अब देखिएगा 2 और 5 की फॉर्म में है, तो वो 2 कितने टाइम्स है ये कोई मायने नहीं रखता, बट वो 2 और 5 की ही फॉर्म होनी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे? द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5n। यानी कि यही लाइन हम क्या करेंगे, बार बार हर क्वेश्चन के आगे रिपीट करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में है? 2n और 5m की फॉर्म में है। तो इसका जो गिवन जो एक्सपेंशन है वो किस में होगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब ये देखिएगा, यहाँ डायरेक्ट देखने से ही पता लग रहा है कि यह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि क्या है 2 और 5 के अलावा इसमें क्या आया हुआ है 7। तो सिर्फ इतना लिखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें 7 आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 343। अब जो 343 है इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 343 के फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले कितने पे काउंट होगा ये, 5 7 पे हो जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। 29 अपॉन 7 रेज टू पावर 3। देखिएगा 2 और 5 है क्या इसके डिनोमिनेटर में, नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है ना। क्योंकि अगर 2 और 5 हम की अगर फॉर्म होती तो ये क्या हो जाता टर्मिनेट हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइएगा 2 3 2 रेज टू पावर 3 और 5 रेज टू पावर m, दोनों जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2m और 2n और 5m की फॉर्म में है, तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। अब इसमें बताइएगा तो जो 6 के फैक्टर है वो क्या होंगे 3 इंटू 15 सॉरी 3 इंटू 5, इसमें हो जाएगा 3 इंटू 5। तो 2 और 5 के अलावा आया है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। बस ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन 50। 50 को फैक्टराइज कीजिएगा, डिनोमिनेटर को ही फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले ये 2 पे 25, अभी 5 पे 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो इसका क्या हुआ फैक्टर हुए 35 और 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। तो ये 2 और 5 की फॉर्म है, तो हम बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसका इज द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m, हेंस इट इज ए टर्मिनेटिंग फॉर्म। क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। अब की बार है 210। तो देखिएगा 210 के जो फैक्टर हैं वो क्या बनेंगे, तो 210 के फैक्टर हैं, ये मेथड आपके पास फैक्टर करने के लिए होगा, आप लोग इस मेथड से क्या है 210 के फैक्टर कीजिएगा। और जो अभी 210 जो फैक्टर आया तो 77 अपॉन 210 जो है उसके फैक्टर बनेंगे आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 5। 210 फैक्टराइज कर ही लीजिएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 पे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसका हुआ 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि अपने पास ये 4 फैक्टर हो गए। तो 2 और 5 के अलावा तो इसमें 2 फैक्टर और आए हुए हैं, इसलिए कौन सी फॉर्म हो जाएगी नॉन टर्मिनेट। और क्वेश्चन में भी हमने यही बताना है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग या डिवीजन ये बताना है कि कौन सी टर्म टर्मिनेट होगी और कौन सी टर्म टर्मिनेट नहीं होगी। तो ये आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो देखिएगा ये आपके पहले क्वेश्चन जो है 1.4 एक्सरसाइज का, तो इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सी टर्मिनेट है या कौन सी टर्मिनेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या बोला है इसमें, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। यानी कि जिस जिस का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उनको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में अब की बार लिख के दिखाना है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन था क्या वो टर्मिनेट था या नॉन टर्मिनेटिंग था, तो चलिए देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था इसके फैक्टर थे, तो ये क्या था अपना टर्मिनेटिंग फॉर्म बनी थी, ठीक है ना। अगर हम इसकी फैक्टर फॉर्म देखें तो क्या थी इसकी पहले वाले की टर्मिनेटिंग फॉर्म थी। देखिएगा
इसका क्या बना था, 13 अपॉन में 5 रेज टू पावर 5 बना था। तो अभी हम जो इसमें करेंगे वो इसके जो फैक्टर हैं, यानी कि ये क्या थी, टर्मिनेटिंग फॉर्म थी, और जो टर्मिनेटिंग फॉर्म थी उसको हमने किस में दिखाना है, डेसिमल फॉर्म में। तो डेसिमल फॉर्म में दिखाने के लिए आपको क्या है, या तो आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। इसको सबसे पहले क्या करोगे, 13 को किससे डिवाइड करोगे, 3 1 2 5 से डिवाइड करोगे, और 3 1 2 5 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 0, फिर पॉइंट लगाया, 0 यहाँ लेके आए, ठीक है ना। चलो थोड़ा बड़ा करके देखते हैं इसको, 13 और डिवाइड बाय 3125। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर भी 0, लेकिन अब छोटा रह गया, 130 है और ये ज़्यादा बड़ा है। तो अब इसको फिर से एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक 0 और इसके पास लेके आएंगे। अब भी ये क्या है, यानी कि छोटा है। उसके बाद फिर एक डेसिमल पॉइंट और लगाएंगे और फिर अभी एक 0 लिखेंगे। अब ये कितने पे काउंट हो जाएगा, सबसे पहले 4 पे काउंट हो जाएगा, कितने पे, 4 पे। 4 पे काउंट होने के बाद ये आएगा 12,500। जो रिमाइंडर रहा इसका वो कितना रहेगा, 0 10 माइनस 5 और 0, यानी कि 500। अभी पॉइंट लगा हुआ है तो क्या है, एक 0 और हम काउंट करेंगे। अब कितने पे काउंट होगा, अब होगा ये 1 पे, कितने पे हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 0.0041। 1 पे काउंट हुआ तो 3125 हुआ। उसके बाद इसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचा, 1875। 10 माइनस 5 7 और 9 माइनस 1875। अब कितने पे काउंट होगा ये, 6 पे, और ये हो जाएगा 6। अच्छा ये तो छोटा रहेगा ना, तो एक पॉइंट, जब पॉइंट लगा हुआ तो एक 0 और यहाँ पर हम डाउन कर लेंगे, और अभी 6 पे डिवाइड होने के बाद 18750 और ये हो गया 0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हुआ, 0.00416 हुआ। क्लियर, ये तो एक डिवीजन मेथड है, देखिएगा। लेकिन अगर हमें इसको एक अलग मेथड से करना है तो हमने इसके फैक्टर क्या बनाए थे, 13/5 रेज टू पावर 5 लिखा था। अब देखो, किसी को भी डेसिमल बनाने के लिए अगर डिवाइड में 10 10 100 1000 10,000 अगर रहता है तो हमें क्या करना है, इजी हो जाता है। तो अभी हमने देखिएगा सेकंड मेथड क्या है, अभी 5 रेज टू पावर है, इसको 10 बनाने के लिए क्या मैं इसको 2 रेज टू पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 रेज टू पावर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ इस डिजिट को, 13 डिवाइड। तो अभी ये क्या हुआ, ये हुआ 13 इंटू, और 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, और डिवाइड में क्या हुआ, 5 टू जा 10 और 10 रेज टू पावर क्या हुआ, 5 हुआ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिएगा, 13 टू जा 26 और 13 थ्री जा 39, 39 और 2 41, ये आपका क्या आ जाएगा इनका, और डिवाइड में 10 रेज टू पावर 5, तो 1 2 3 4 5। अब ये बताइएगा कितने डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 हुए, एक ये 4 हुआ और ये 5 हुआ। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, डेसिमल, और ये अपना आ गया डेसिमल फॉर्म। अब तो हमें इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, देखिएगा, आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी की फॉर्म 5 रेज टू पावर m और 2 रेज टू पावर अगर n की फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर आ जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल। तो हमने इसको क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 10 100 थाउजेंड्स की फॉर्म में ले आए, उसके बाद इसमें डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब अगला देखिएगा, ये 17/8 था तो ये था 2 रेज टू पावर 3 था। अभी इसको करने के लिए या तो डिवाइड कीजिएगा 17 को 8 से, अदरवाइज क्या कीजिएगा, 5 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 रेज टू पावर 3 से डिवाइड। तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 17 इंटू 125, 5 का जो पावर क्यूब है वो 125, और ये हो जाएगा 5 टू जा 10 रेज टू पावर 3, 10 रेज टू पावर आपका 3 होगा। ओके, अभी हम 17 और 125 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 7 और इसका जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 2125 और डिवाइड में 10⁻³ का कितना हो जाएगा 123। अब कितने डेसिमल के बाद 123 123 यहाँ पर लगा दीजिएगा। इसका जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 2.125 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी देखिएगा ये क्या कर रहे हैं हम, अगर 17/23 है तो इसको 100 तो तभी मल्टीप्लाई 20 कब हो सकता है जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई होने के या 10 के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है ना। लेकिन अभी हम सबसे पहले क्या है, इसको हमें पता है कि जो 2 और 5 की फॉर्म है, क्योंकि थोड़ी देर पहले थ्योरम में हमने किया था कि 2 और 5 की फॉर्म है तो वो डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं, तो हम क्या है 5 की फॉर्म में लेके आते हैं और फिर इनको क्या है 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करते हैं, और जो यहाँ कैलकुलेशन आती है उसको डिवाइड बाय 10⁻³ और हम क्या लगाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, या आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। चलिएगा नेक्स्ट 455, तो यानी कि ये अपना क्या नहीं था, सिर्फ हमने उन्हीं को बताना है जो टर्मिनेटिंग टर्म थी। तो ये क्या थी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म थी, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग टर्म थी। कैसे पता चला देखिएगा, यहाँ पर आप हमने किया था क्या किया था 64 को क्या दिखाया था 5 7 13, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया था, तो इसलिए अब हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं लेके जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। उसके बाद 15/600, 15/600 है तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म थी अपनी, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा 15 और जो 600 के जो फैक्टर बने थे हमारे, क्या फैक्टर बने थे 600 के फैक्टर, 600 के फैक्टर अपने पास थे 2⁶ और 5⁶², या आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। 2⁶ और 5⁶² इसमें आपके पास है, तो देखिएगा 2⁶ और 5⁶² क्या था आपका डेसिमल एक्सपेंशन। भाई हमने इसके फैक्टर किए थे पीछे, देखिएगा पीछे एक बार फिर आप लोग, यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइज किया था तो क्या हुआ 2⁶ आया था और 5⁶² आया था। तो अब हम इसको क्या किस में करेंगे डेसिमल फॉर्म में। देखिएगा अब यहाँ पर करने के लिए अपने पास क्या है, पहले तो हम क्या था सिंगल 2 और सिंगल 5 आ रहे थे, बट अभी 2⁶ है, किसकी पावर कम है 5 की पावर कम है, तो 5 को 2 के इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे 5⁻, यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो 5⁻³ से इसको क्या करेंगे 5⁻, इसमें वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अगर बेस सेम नहीं है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो 5⁻³ से और 5⁻³ से क्या कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर फिर भी ये समझ में नहीं आता है आप लोगों को, तो क्या है ना कि इसको हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, डिवीजन मेथड में सिर्फ आपको क्या करना है 1600 को और 15 से क्या करना है डिवाइड करना है, 1600 को 15 से डिवाइड करना है, सॉरी 15 को 1600 से डिवाइड करना है। और ये 1600, और अब इससे अगर आप डिवाइड करोगे तो यानी कि सबसे पहले तो ये बहुत ही यानी कि छोटा इसे, तो 0 डेसिमल लगाकर इसमें हम जितना मर्जी चाहें उतना 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली अभी अगर डिवाइड होता है तो ये कितने पे डिवाइड होगा आपका 0.009375 पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा ये तो पहले से ही नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यानी कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। उसके बाद ये भी क्या था 7⁻³ आया था, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म, इसलिए इनको क्या है डेसिमल एक्सपेंशन में लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 2⁻³ और 5⁻5, अभी इसको अगर हम दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो यानी कि कितने से होगा ये
ये हो जाएगा 23 और ये कितना हो जाएगा 2⁻³ होता है 2 4 2 8 और 25 तो ये हो जाएगा 25 8 200 तो 23 को किससे डिवाइड करेंगे 200 से डिवाइड करेंगे 200 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0 लगाना पड़ेगा 0 लगाने के बाद ये 230 हो गया 230 होने के बाद अभी 1 पे काउंट हो जाएगा 200 रिमाइंडर कितना हुआ 30 0 लगा हुआ है एक 0 और डाउन कर लिया अभी कितने पे काउंट होगा फिर 1 पे 200 ये बचा 100 और अभी एक 0 डाउन अभी कितने पे 5 पे काउंट हो जाएगा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास क्या हुआ 0.115 यानी कि आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो या फिर आप इसमें इन दोनों की पावर इक्वल करके यानी कि या तो दोनों 2⁻³ है 5⁻² है तो हमें क्या है इसमें एक पावर और 5⁻1 और ऐड करनी पड़ेगी अगर 5⁻1 अगर 1 ऐड कर लिया तो ये 5⁻3 हो जाएगा उसके बाद ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग टर्म थी नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो 3 × 5 थे तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग को हमने क्या नहीं करना डेसिमल फॉर्म में नहीं दिखाना उसके बाद अगला क्वेश्चन है (35 अपॉन में 50 तो ये कितना हो जाएगा 5 और 2 की फॉर्म 50 के फैक्टर क्या थे 2 2 4 2 5 10 5 5 25 और 5 5 यानी कि 35 अपॉन 50 फैक्टर हुई इसके थे 2 और 5 की फॉर्म में इसलिए डेसिमल में चला जाएगा डेसिमल में चला जाएगा तो डिवाइड करेंगे 35 को किस से 50 से सबसे पहले 0.0 लगा दिया तब ये कितने पे काउंट हो जाएगा 7 पे इसलिए इसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ 0.7 इसका और ये क्या था 210 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए इसको डेसिमल फॉर्म में तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था और इसमें क्या बताया गया था सेकंड क्वेश्चन में कि जो भी फॉर्म यानी कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है जो रेशनल नंबर इन क्वेश्चन वन आवर विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो उसको आप किस में दिखाइएगा डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाइएगा तो हमने जिन जिन नंबर को जो नंबर क्या थे टर्मिनेटिंग थे उनको हमने किस में दिखा दिया डेसिमल फॉर्म में दिखा दिया अभी अगला क्वेश्चन है द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट if they are rational and of the form p by q what can you say about the prime factor of q यानी कि सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि ये तीनों क्वेश्चन कौन कौन सा कैसा है जो रैशनल है और अगर वो रैशनल है तो q क्या प्रॉपर्टी को फॉलो कर रखा है तो देखिएगा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये देखिएगा यहाँ पर इतने डिजिट के बाद ये टर्म क्या होता है हो जा रही है टर्मिनेट हो जा रही है तो इसलिए मतलब ये क्या है एक रैशनल नंबर है ठीक है ना तो क्या लिखोगे द नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन द गिवन नंबर हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन it is a rational नंबर ये क्या है रेशनल नंबर है और क्यूब क्या है तो क्यूब इज ऑफ द फॉर्म क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है तो डिनोमिनेटर जो क्यू होता है वो किस फॉर्म में होता है 2⁻m इंटू 5⁻n तो इस प्रॉपर्टी को क्यू क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है अब ये क्यू या तो वो 2 भी हो सकता है और वो 5 भी हो सकता है या वो दोनों हो सकते हैं है ना द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी
एक लाइन और लिख दीजिएगा, द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी 2 और 5 और बोथ, या तो वो 2 होगा या वो 5 होगा या वो दोनों भी हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिएगा क्या है, क्या डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहे हैं, 120 1200 12000 1200, यानी कि हर टाइम क्या है, एक जीरो इंक्रीज हो रही है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब रिपीट हो रही है, नॉर रिक्यूरिंग, hence the given number is given number is इरेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमने यही बताना है कि कौन सा इसमें रैशनल है और कौन सा इरेशनल, और अगर वो रैशनल है तो उसमें क्यू किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिएगा इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, बार का साइन है ये, जिसके ऊपर ऐसा साइन लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि वही डिजिट बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे 3.52 के अगर ऊपर बार लगा हुआ है तो ये क्या है नंबर, 3.52 52 52 52, इस ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ये क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो देखिएगा अभी ये जो एक्सपेंशन है क्या रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, यानी कि रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा। हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। द डेसिमल expansion as non terminating recurring the given number is rational, the given number is race, यानी कि क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन एज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फॉर्म है। द गिवन नंबर इज रैशनल, सो गिवन नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल है। और अगर गिवन नंबर रैशनल है और वो रिपीट हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो वो कौन सी फॉर्म को सेटिस्फाई कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी को नहीं, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग टर्म होंगी वही किसको सेटिस्फाई करेंगी, 2m और 5n को, ठीक है ना। तो गिवन नंबर रैशनल तो है बट जो q है, q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2m इंटू 5n। देखिएगा ये नंबर क्या है, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब है कि वो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, तो वो रैशनल में चला गया। रैशनल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई थी, या तो वो नंबर टर्मिनेट होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो रिपीट होना चाहिए, पर वो परफेक्ट क्या नहीं होना चाहिए, स्केयर नहीं होना चाहिए, और परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। तो वो सभी क्या है, सॉरी परफेक्ट स्केयर और वो तो इरेशनल नंबर के लिए था। बाकी ये क्या है, टर्मिनेट या नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिक्यूरिंग होनी चाहिए। टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए, तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल है। रैशनल है लेकिन जो इसका क्यू है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म लिखेंगे उसमें जो क्यू की जो प्रॉपर्टी है वो 2n इंटू 5n की नहीं होगी, क्योंकि वो इसको फॉलो करता तो ये क्या हो जाती, टर्मिनेट हो जाती टर्म। इसलिए क्या बोलेंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग टर्म है, और जो गिवन नंबर है वो रैशनल है, लेकिन जो क्यू है वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में नहीं होगा, और या उसके जो फैक्टर हैं वो 2 और 5 के अलावा कुछ और होंगे। तो ये आपके जो एक्सरसाइज 1.4 थी उसके कुछ
चलिए, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आते तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, और अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू।